Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll be describing a brief tutorial about the circuit programming. But before we go to the circuit programming, let's first discuss what an internet circuit is. An internet circuit is basically an endpoint for inter-process communication flow. And the internet circuit basically comprises of the local circuit addresses, for example an IP and a port number, and the remote circuit addresses that is basically required for a TCP connection, and a protocol that is the underlying transport protocol. For example, it may be a UDP or a TCP. So what are basically different types of socket? The streamed socket type basically uses stream transmission control protocol, and it is basically a connection oriented socket type. Then comes the datagram, which is basically a connectionless type of socket, and it uses UDP. The raw, it is basically implemented in the routers. The reliable delivered messages uses the TCPs, as we have studied in the classes. And then comes the init. It is basically a type of socket that allows the reading and writing between the client and server computers. So what basically a socket programming is? A socket programming can be done in Java, Python, or C or C++, but we'll be using here the Python as the language for programming on the sockets. So now let's start with the tutorial on Python. अब हम एक बेसिक ट्यूटोरियल आपको करके दिखाएंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग का, जो कि पाइथन लैंग्वेज में है। ये जो है हमारा होम फोल्डर है। इसके अंदर हमने दो फाइल्स पाइथन स्क्रिप्ट जो है डिफाइन किए हुए हैं पहले से, एक सर्वर सॉकेट डॉट पी वाई और एक है क्लाइंट सॉकेट डॉट पी वाई। सबसे पहले जो है हमें सर्वर को डिफाइन करना पड़ता है। सर्वर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसा कि पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक सर्वर जो होता है वो स्ट्रीम सर्वर, और मोस्टली जो यूज होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर वो स्ट्रीम सर्वर यूज होता है। सबसे पहले जिस तरह के विंडोज के अंदर हम कोई भी कंपाइलर इंटरप्रेटर जो कुछ भी चलाते हैं उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली पाथ जो है वो जनरेट करता है, लेकिन लिनक्स के अंदर हमें कंपाइलर का पाथ देना पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये बेसिकली पाइथन कंपाइलर को इन्वोक कर रही है। जब हमने पाइथन कंपाइलर को इन्वोक कर लिया, उस पाइथन कंपाइलर के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि सॉकेट, ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। इसके अंदर तमाम स्ट्रीम सर्वर, इनिट सॉकेट्स, इन तमाम की डिटेल मौजूद है। इसको हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद सॉकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका आईपी, दूसरा उसका पोर्ट। तो हमने सर्वर को उसके आईपी देना है और बताना है कि ये किस पोर्ट पे लिसन करेगा। तो हमने आईपी उसको लोकल होस्ट हमने कह दिया कि लेट अस सपोज लोकल होस्ट जो है यानी कि 127.0.0.1 पे ये लिसन कर रहा है, और इसका जो पोर्ट जो है वो 1890 है। यहाँ पोर्ट हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इट शुड बी ग्रेटर देन 1024, क्योंकि उससे नीचे जो है तमाम सारे स्टैंडर्ड पोर्ट्स आ सकते हैं और वो हम यूज नहीं कर सकते। जब हमने होस्ट और पोर्ट को डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने एक सॉकेट को इनिशियलाइज करवाना है। ये एस जो है इसके अंदर सॉकेट है, और ये बेसिकली बता रहा है कि ये किस टाइप का सॉकेट है। ये सॉकेट जो है इनिट टाइप का सॉकेट है, और जो सर्वर ये सॉकेट बना रहा है वो एक स्ट्रीम सर्वर है। जब हमने एक सॉकेट एस बना लिया, इस सॉकेट के अंदर हमने बाइंड करना है लोकल होस्ट और पोर्ट। तो यहां पर हमने एक कंप्लीट सॉकेट बना लिया है जिसके पास आईपी भी है उसका और उसका पोर्ट भी है। जैसे ही हमने सॉकेट बना लिया, उसके बाद हमने इस सॉकेट को यानी कि इस सर्वर को हमने लिसनिंग पे लगा दिया है। अब ये सॉकेट जो है लिसन करता रहेगा। ये चीज जो है ये बता रही है कि कितने कितने क्लाइंट्स जो है बेसिकली इस सॉकेट को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एक टाइम पे एक ही क्लाइंट जो है एक्सेस कर सकता है, और जैसे ही वो क्लाइंट इसको एक्सेस करेगा तो ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा उसको सर्विस देने के बाद उस क्लाइंट को। अच्छा, जैसे ही कोई क्लाइंट जो है इसको एक्सेस करता है, इस होस्ट और इस पोर्ट को एक्सेस करता है, तो यहां से ये सॉकेट जो है सर्वर सॉकेट इसको एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को, और बता देता है कि कनेक्टेड बाय जो एड्रेस जिस क्लाइंट ने इसको एक्सेस किया है। तो अगर तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाता है कनेक्टेड बाय द एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, तो इसका तो मतलब है कि आपकी जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा उसका। तो जैसे ही एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद जो है हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि अभी जो हमारा क्लाइंट है वो इसको कोई डाटा सेंड करता है। तो इसीलिए ये जो है रिसीव कर रहा है क्लाइंट से, जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्शन से रिसीव कर रहा है वो डाटा, और वो रिसीव करने के बाद एक वेरिएबल है डाटा टाइप का, उसके अंदर ये स्टोर करवा रहा है जो कुछ वो रिसीव कर रहा है क्लाइंट से।
अगर तो ये डाटा जो है सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है सर्वर ने, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इस स्टेज पर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है तो वो ब्रेक कर जाएगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो है उसने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है सर्वर ने डाटा। जैसे ही उसने सक्सेसफुली रिसीव किया, उसके फौरन बाद ही उसने जो है डाटा को सेंड कर दिया वापस क्लाइंट को। तो अगर तो हमें क्लाइंट के ऊपर ये जो डाटा जो हमने सेंड किया हुआ है वो वापस मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है वो सक्सेसफुल थी। जैसे ये सेंड कर देगा तो ये कनेक्शन को क्लोज कर देता है, यानी कि इस लाइन पर हमारा जो कनेक्शन है बिटवीन सर्वर एंड होस्ट या सर्वर एंड क्लाइंट वो हमारा खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब हम जरा क्लाइंट साइड पर आते हैं और देखते हैं क्लाइंट साइड पर क्या कुछ है। ये हमारा क्लाइंट साइड सॉकेट है। इसके अंदर पहली वही दो लाइंस जिसके अंदर हमने पाइथन कंपाइलर को इन्वोक किया और दूसरी लाइन के अंदर हमने सॉकेट इंपोर्ट किया हुआ है। नो अब यहाँ पर ये जो इसने होस्ट और पोर्ट दिया हुआ है ये उस मशीन का है जिसको इसने एक्सेस करना है। यहाँ पर इसने होस्ट दिया हुआ है लोकल होस्ट और पोर्ट इसने बताया हुआ है 1890। अब जरा हम सर्वर साइड पे हैं तो हम सर्वर साइड पे आके देखते हैं ये सर्वर इस पोर्ट पे और इस आईपी पे लिसन कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली जो है उसी सर्वर का सॉकेट का जो है होस्ट और पोर्ट है जो कि हमने क्लाइंट साइड पे दिया हुआ है। ये क्लाइंट इस सर्वर को जाके एक्सेस करेगा। उसके बाद हमने ये सॉकेट बनाया और इस सॉकेट को हमने बता दिया कि स्ट्रीम सर्वर को एक्सेस कर रहा है और ये सॉकेट जो है इनिट टाइप का है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सॉकेट हमने बनाया है ये कनेक्ट करेगा होस्ट और पोर्ट। ये होस्ट और पोर्ट सर्वर साइड का है। तो अगर तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो यहां पर हमारे पास प्रिंट आउट आ जाएगा कनेक्टेड बाय और एड्रेस आ जाएगा इस क्लाइंट साइड सर्वर का। ओके, उसके बाद इसने जैसे ही कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद ये जो क्लाइंट है ये सेंड कर रहा है इसको हेलो वर्ल्ड। उस कनेक्शन के थ्रू इसने हेलो वर्ल्ड सेंड किया इस सर्वर को और इस सर्वर ने यहाँ पर इससे ये डाटा रिसीव करके इस डाटा वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डाटा सक्सेसफुली जो है इसने स्टोर करवा लिया इस वेरिएबल में। तो जैसे ही इसने ये स्टोर करवाया फौरन ही बाद उसके उसने दोबारा ये सेंड कर दिया डाटा वापस किसको, क्लाइंट को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्लाइंट दोबारा रिसीव कर रहा है ये डाटा, लेकिन अब ये रिसीव कर रहा है सर्वर से। तो ये सर्वर ने इसको ये डाटा सेंड किया और ये यहाँ पर इसने डाटा के नाम से वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उसके बाद जो है जैसे ही डाटा रिसीव हो गया उसके बाद हमने कह दिया कि सॉकेट को क्लोज कर दे और सॉकेट को क्लोज करने के बाद जो भी डाटा सर्वर ने हमें सेंड किया था हम कह रहे हैं कि उसको ये प्रिंट करवा दे। ये लाइन जो है बेसिकली कहती है रिसीव डाटा। ओके, अब जरा हम इन दोनों फाइल्स को रन करके देखते हैं। ये दोनों फाइल्स हम डिफरेंट होस्ट और डिफरेंट लैन के ऊपर डिफरेंट जो मशीन्स हैं उनके ऊपर भी रन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल जो है ये दोनों जो है एक ही मशीन के ऊपर रन करेंगे, क्योंकि अगर हम डिफरेंट मशीन्स के ऊपर ये दोनों रन करते हैं तो श्योरली उसके अंदर सिक्योरिटीज इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें सर्वर चलाना है। अगर हम क्लाइंट साइड सॉकेट को पहले चला देंगे तो वो स्टैंडर्ड एरर दे देगा, क्योंकि अभी कोई सर्वर उसको लिसन ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट साइड सॉकेट नहीं, सबसे पहले हमें सर्वर साइड सॉकेट चलाना है। ये हमने सर्वर साइड सॉकेट चला दिया और अब ये आप देख रहे हैं कि ये सर्वर साइड सॉकेट लिसनिंग पे लग गया है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये किसी और मशीन के ऊपर क्लाइंट चल रहा है और इस मशीन के ऊपर से हम एक्सेस करेंगे उस सर्वर को जो कि लिसन कर रहा है क्लाइंट्स को। ओके, अब यहाँ पर अब दोनों टर्मिनल्स को गौर से देखिएगा। यहाँ पर हम जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे, देखें उसके बाद यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजी है क्लाइंट ने सर्वर को और ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास गई है और इस सर्वर ने जैसे ही इसके पास रिक्वेस्ट आई इसने बता दिया कि कनेक्टेड बाय, उसने बता दिया कि इसका मतलब यह है कि यही मशीन जिस मशीन के ऊपर ये सर्वर चल रहा है वही मशीन इसको एक्सेस कर रही है और इस पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर रही है। नो एक चीज अब याद रखें, यहाँ पर जो हमने पोर्ट दिए थे वो 1890 है, लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट ये बता रहा है वो 3740 बता रहा है। ये बेसिकली पोर्ट है उस क्लाइंट का जिसने इस सर्वर को एक्सेस किया है। यहाँ पर जो हमने क्लाइंट साइड में ये वाला पोर्ट जो डिफाइन किया है ये हम बता रहे हैं कि इस क्लाइंट ने इस पोर्ट के पास जाकर इससे डाटा लेना है। नाउ अब हम ये दोनों जरा
इसको हम जब देखते हैं तो ये जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, एस्टेब्लिश होने के बाद इसने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड वही चीज है जो कि यहाँ से इस क्लाइंट ने सेंड की थी। ये क्लाइंट सबसे पहले ये सेंड कर रहा है सर्वर को ये हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड ये जो सर्वर है ये रिसीव करता है, और जैसे ही रिसीव करता है उसके बाद ये वापस सेंड कर देता है उसको क्लाइंट को। तो यहाँ पर ये हमारा एक सक्सेसफुल ट्यूटोरियल था।